नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो न्यू इनकम टैक्स बिल आया है, आने वाला है, उसकी। इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, उनको आपके सोशल मीडिया की भी एक्सेस होगी कि आप क्या पोस्ट करते हैं, क्या नहीं पोस्ट करते हैं, वो तक कर सकेंगे। अब आपको ही प्रश्न पूछना है सोशल मीडिया पे जाके। यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे और आँख बंद करके रहेंगे, तो कुछ होना नहीं है। 60 लाख करोड़ लोगों के स्टॉक मार्केट में साफ हो चुके हैं। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए सरकार ने क्या किया है, 12 लाख तक का टैक्स बेनिफिट दे दिया, 1 लाख करोड़ का फ़ायदा दे दिया जनता को। जनता उसमें खुश हो गई, 1 साल तक लॉलीपॉप दे दिया, वो जो लॉलीपॉप चूसते रह रहे हैं। समस्या ये है कि देश छड़े और बूढ़े लोगों के हाथ में। जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उनकी बातें सुनते नहीं हैं, जिनका जो है खाना पचता नहीं है, वो इसी तरह से लोगों को कंट्रोल करते हैं। जो 60 प्लस एकदम भाजपा के हार्डकोर सपोर्टर हैं, वो वही लोग हैं जिनके बच्चे नहीं सुनते हैं, उनका पेट साफ नहीं होता है और इसके कारण वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी कमेंट सेक्शन के में नीचे आ जाएँगे, राहुल गांधी को चुन लें क्या? अरे आप उसी को चुनते रहो, लेकिन उस पे प्रश्न तो पूछो। नहीं तो गरीबों की तो वाहवाही हो रही है, अमीरों की तो हो रही है। आपको क्या मिल रहा है? आपका बच्चा तो बेरोज़गार ही बैठा है ना, आपको तो महँगाई में ही परेशान होना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, समझिए कि चीज़ें कैसे प्ले आउट हो रही हैं। पहले तुगलकी मॉडल निकाला गया, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो, नोट बैन कर दो, वो कर दो। ठीक, सेकंड भी नेशनलिज़्म में चल गया। अब तो कुछ स्टोरी सुनाने के लिए भी नहीं है ना। और मोदी जी का जो चेहरा है, आँखें हैं, उससे कुछ एस्पिरेशंस या एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। अब वो दिखता है उनके चेहरे पे थकान। वो अब ये बेटर रहेगा कि 2 साल बाद प्रेसिडेंट बन जाएँ। भले 20 साल प्रेसिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कितने भी एंथुसियास्ट हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं, आप बिना गूगल किए बता दीजिए कि एचआरडी मिनिस्टर कौन है? आप नहीं बता पाएँगे। अब लोगों ने कहा यूपीए के टाइम पे तो नहीं बता पाते, तो नेहरू जी के टाइम पे भी नहीं बता सकते हैं। अभी जो मौजूदा सरकार है, प्रश्न उसी से पूछा जाएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत लोगों की प्राइवेसी क्यों वायलेट की जा रही है? हर चीज़ में आँख बंद करके सरकार को सपोर्ट मत करिए। कुछ चीज़ें हो सकती हैं उन्होंने अच्छी की हों, लेकिन हर चीज़ उन्होंने अच्छी नहीं की है। जैसे नोटबंदी, अब इसका क्या लॉजिक है? इनके खुद के समर्थक, इसके खुद के प्रवक्ता, मंत्री अब इनसे ये इस बारे में बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने उठा के बोल दिया, आप 50-60 दिन हमको दे दो, नहीं तो कुछ नहीं हो। तो उसके बाद आप जानते हो क्या बोला था? यहाँ बोला नहीं जा सकता। फिर जीएसटी लगा दिया। अब वन नेशन वन टैक्स की बात होती है, लेकिन जीएसटी के अलग-अलग स्लैब हैं, इनकम टैक्स के अलग-अलग स्लैब हैं। इनकम टैक्स भी 2 तरह का है, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम। वैल्यू एडेड टैक्स दे दो, सेस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। एक एसयूवी आती है, 28% उस पे जीएसटी है, 22% उस पे सेस है। फिर उस पे अलग से टैक्सेस लगाएँ, रोड टैक्स लगेगा। गाड़ी लेके जाओगे तो टोल टैक्स लगेगा। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, पेट्रोल पे टैक्स लगेगा, सर्विसिंग करवाओ उस पे टैक्स लगेगा, टैक्स पे टैक्स। सरकार ने बोल दिया उठा के कि हमारी सरकार आने वाली है, आप पैसे लगा लो। लोगों ने पैसे लगा दिए, शेयर मार्केट में डूब गए। अब डूबने चालू हो गए। अब इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। अभी ये चिड़ियाघर, अंबानी के चिड़ियाघर को इनॉग्रेट करने तो पहुँच गए, मोदी जी प्रमोट करने पहुँच गए, शेर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मेक इन इंडिया शेयर का क्या हुआ? रिलैक्सिंग मोड में है, रिटायरमेंट मोड में लग रहे हैं कि अब इनका जो है पैकअप होने जा रहा है। 20-20 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। आप बताओ मिडिल क्लास आदमी छुट्टी लेके क्या करता है? बाहर घूमने जाता है, चिड़ियाघर देखता है, मेडिटेट करता है, फ़ोटो खिंचवाता है। ये तो प्रधान सेवक जो है वैसे ही करते हैं। तो कौन-सा काम हो रहा है? गरीबों को फ्रीबीज़ मिल जाती है, अमीरों को फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मिडिल क्लास ऐसे ही नाचती फिर रही है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं,
तो 15-20 दिन वही चलता रहेगा, बहुत टाइम तक वही चलेगा, 1-2 महीने। फिर आईपीएल आ जाएगा, फिर वो चलता रहेगा, तो बेवकूफ़ी चलती रहेगी यहाँ पे। लोग रियल इश्यूज़ पे फ़ोकस करेंगे नहीं। और कुछ सवाल पूछो तो लोग उसका ही मज़ाक उड़ाने लग जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जितना चाहे उतना टैरिफ लगा सकता है, हम लोग उसके दबाव में टैरिफ कम कर देते हैं। आप तो कह रहे थे ना आत्मनिर्भर भारत है, अमेरिका हमसे डरता है, रशिया हमसे डरता है, जापान, चाइना हमसे डरता है। तो अब ये दबाव में आप बिखर गए। जो बाइडेन का चुनाव होना था, जो बाइडेन फिर से राष्ट्रपति बनना भी नहीं था, फिर भी प्रधानमंत्री गए थे। क्यों गए थे? कोई नहीं जानता। मणिपुर कभी नहीं गए। पूरी दुनिया घूम लिए, मणिपुर नहीं गए। अभी पुणे के स्वारगेट के बस स्टैंड पे खड़ी हुई बस में एक महिला के साथ बलात्कार हो गया अर्ली मॉर्निंग। उस पर कोई बात नहीं है। पहले तो आपने नारे दिए थे, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और इस पे कोई बात नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कोई बात नहीं होती। रणवीर अलाहाबादिया ने भी बकवास की है, लेकिन ये रियल इश्यूज पे भी तो फोकस करिए। एक कॉमेडी शो पे आप कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन इस पे तो करिए। आपके खुद के जो सांसद हैं, वो एक ज़माने में रिमोट से लहंगा उठाते थे। तो और आप ज्ञान बाँट रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान करते हैं, अब ये करते हैं, वो करते हैं। पॉपुलर कल्चर तो आपने बनाया, गाने बना-बना के, फ़िल्में बना-बना के ऑब्जेक्टिफ़ाई किया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि अब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम छोटे नहीं हैं, आप हमसे बड़े हो। कुछ भी बोल दो उठा के, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। कम से कम वित्त मंत्री तो बदल दीजिए, प्रधानमंत्री ना सही, मंत्रिमंडल बदलिए। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, कैसे किन-किन लोगों को अपने सलाहकार रखा है, मंत्री में बनाया है। और हमारा देखिए, तो प्रधानमंत्री को ये समझना होगा कि 11 साल टाइम पास हो गया है, लेकिन अब 4 साल और टाइम पास नहीं होगा। प्रधानमंत्री इतने थक गए हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। रोहतक में जो ऑफिस था उसमें इतना कुछ बड़ा सेलिब्रेशन धूम धड़ाका नहीं हुआ है जीतने के बाद भी, क्योंकि मालूम है जीत तो रही है। और आपने सोचा कि 370 हट जाएगा तो कुछ फायदा होगा, राम मंदिर बन जाएगा तो कुछ फायदा होगा। राम मंदिर में तो आप खुद ही हार गए। लोकल लोग वैसे ही परेशान हैं, क्योंकि गुजरात का ही फायदा होता है। गुजराती लोग वहाँ पे होटल खोल लेते हैं, दुकान लगा लेते हैं, उनको फायदा हो जाता है। लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो पहाड़ी लोग भी वैसे ही परेशान हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता। आप पूछ के देखना किसकी दुकान है, किसके होटल है, वो उनका ओनर कौन है। तो लोकल लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अयोध्या ये लोग हारे हैं, बद्रीनाथ ये लोग हारे हैं। इसलिए मिडिल क्लास के लिए कुछ काम करिए, जीएसटी कम करिए, इनकम टैक्स पे हाईएस्ट 5 टू 7% तक का लगाइए। नहीं तो आपको वैसे भी दूसरी जगह से टैक्स मिल ही रहा है, तो इनकम टैक्स ही खत्म कर दो। और हाईएस्ट टैक्स स्लैब जो है जीएसटी का, उसको 10% 15% तक रखिए। बहुत हाई रखोगे तो उसमें तो लोग कैश में ले लेके भरेंगे ही नहीं पैसा। और इसी प्रकार इनकम टैक्स कम होगा तो जनता जो है दूसरी जगह पे जो अमीरों के पास ऑप्शंस हैं बाहर जाके पैसे लगाने के, वो ऑप्शन वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको 10% 7% भरना है यहाँ पे, तो 5% का ऑप्शन क्यों लेंगे? भर देंगे 2% ज़्यादा में। इसलिए टैक्स रिफॉर्म ज़रूरी है सही तरीके से। इस तरह के किसी का प्राइवेसी का वायलेशन करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। तो आप समझिए जनता क्या चाहती है। अभी आपका टाइम पास हो रहा है, 4 साल बाद और हो जाएगा, 4 साल बाद फिर कुछ ले आओगे। जैसे पिछली बार ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले आए थे, किसान सम्मान निधि ले आए थे, और नेशनलिज्म पे आपने चुनाव लड़ लिया था 2019 में। 2025 में 24 में स्टोरीज कुछ प्ले आउट नहीं कर पाई, जनता ने आपको 242 पे पहुँचा दिया। अभी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर चेक नहीं किया है जनता ने। जब वो अच्छे से स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पेपर चेक करेगी, तो हो सकता है आपकी हालत खराब हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन टू बी अ सीएम, फर्स्ट पर्सन टू बी अ पीएम, फर्स्ट पर्सन टू बी अ प्रेसिडेंट 2 साल में रिटायर हो जाइए, या फिर अपनी मंत्रिमंडल बदलिए और थोड़ा-सा चीज़ों को सीरियसली लीजिए। ये सब बातें जो है एकदम बचकानी लगती हैं
कि लहसुन प्याज नहीं खाती, डॉलर एआई अमेरिकन इंडियन, एस्पिरेशनल इंडियन, बच्चा जो है जब बड़ा होता है तो मराठी में आई बोलता है। ये बातें मज़ाक लगने लग गई हैं। लोग राहुल गांधी को सीरियसली लेने लग गए हैं आपके चक्कर में। सडनली वो इंटेलिजेंट साउंड करने लग गए हैं। क्योंकि ये जो आप बातें करते हो, अब उनको कोई सीरियस नहीं लेता। नाले से गैस बनती है। पहले स्टोरी प्ले आउट हुई, लेकिन अब आप बताओ ना कि नोटबंदी में कितना पैसा वापस आया? नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? कितने नक्सलाइट ने सरेंडर कर दिए? कश्मीर का टेररिज़्म खत्म हो गया। मिडिल क्लास को क्या मिला बताइए? कुछ भी नहीं। तो ये समझना होगा कि मिडिल क्लास के लिए कोई काम करिए, नहीं तो उसका तेल निकल रहा है और ज़्यादा निकल जाएगा तो वो गरीब हो जाएगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा। आप ही कंबल बाँट के फ्री का राशन बाँट-बाँट के काम चला लोगे। और मिडिल क्लास को भी समझना होगा कि अब प्रश्न पूछना ज़रूरी है, अब हद हो चुकी है। अन्यथा आप कोलैप्स कर जाओगे। आप जो ड्राइवर, मेड, कुक हैं, वो आपसे बेटर करने लग जाएँगे। अभी आप देख ही रहे हो। इसलिए प्रश्न पूछिए, सोशल मीडिया पे जाइए, मोदी जी को टैग करके प्रश्न पूछिए। अन्यथा आप कोलैप्स हो जाएँगे। आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए प्रश्न पूछिए। टैक्सेस पर प्रश्न पूछिए। प्राइवेट स्कूलों की जो फीस बढ़ रही है, उस पे प्रश्न पूछिए कि सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही, कोई लॉ क्यों नहीं लेकर आ रही। आजकल नहीं तो आपको जो है अपने बच्चों को बजट स्कूल में लाना पड़ेगा। और घर तो जेन ज़ी कभी खरीद ही नहीं सकती अपने दम पे, घर वाले सपोर्ट करें तो अलग बात है। तो प्रधानमंत्री को अब सीरियस होना पड़ेगा। 11 साल तक जो टाइम पास था, वो आप खत्म करिए और कुछ काम करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।